नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपके अंदर कम हो गया है तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है और उसमें पार्टनर आपको अब भाव कम देता है, पहले की तरह तवज्जो नहीं देता है, उस इंसान का इंटरेस्ट कम हो गया है, वो इंसान पीछे भागना छोड़ दिया है आपके। आप कॉल करोगे तो कॉल आएगी, आप मैसेज करोगे तो बात होगी, या बात नहीं करोगे तो बात नहीं होगी, और सब कुछ बदल गया है। आपको लग रहा है जो इंसान इतना प्यार करता था अब उसका इंटरेस्ट कैसे कम हो गया। आप दिन दिन भर वेट करते हो उसकी कॉल टेक्स्ट मैसेज का, उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आता है। आप मैसेज करते हो तो रिप्लाई आता है, हो सकता है देर लग जाती हो रिप्लाई आने में, हो सकता है कोल्ड रिप्लाई आता हो, ठंडा रिप्लाई आता हो। कुल मिला के वो स्पार्क आपके रिलेशनशिप में नहीं रह गया है जो कि पहले हुआ करता था। कि पहले जब आप लोग एंडलेस बातें करते थे, मैसेज तुरंत सीन होता था चाहे वो इंसान कहीं पे भी हो, और कॉल तुरंत पिक होता था, बातें लंबी लंबी होती थी, वो इंसान भी कुल जोड़ घटा के अट्रैक्शन दिखाता था, कुल जोड़ घटा के वो इंसान भी इंटरेस्ट दिखाता है आपके अंदर कि भाई इंसान एनर्जी से बात कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सब कुछ नहीं है, उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पार्टनर का इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है और इसको वापस कैसे लाएं। मेरे दोस्त, अगर पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया है तो इसकी कुछ वजह हैं। वजह नंबर 1 की कि आपका रिलेशनशिप अब थोड़ा सा पुराना हो गया है। रिलेशनशिप की शुरुआत में हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम एक दूसरे के लिए नए होते हैं और हमें काफ़ी सारी बातें करनी होती है। समय के साथ साथ हम एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं और बातें ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो स्पार्क नहीं रह जाता है। ये सच नहीं है, स्पार्क हमेशा रह सकता है। अगर कोई भी रिलेशनशिप है आपका, उसमें स्पार्क कब जाता है, जब आप अपने आप को ओवर अवेलेबल कर दो, अपनी ओवर अवेलेबिलिटी दिखाओ और अपने आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, तब वहाँ पे अगले इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि आप फिर वो इंसान नहीं रह जाते हो जिससे अगले इंसान ने प्यार किया होता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे उस इंसान के लिए, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर आपकी आदत बन जाती है, फिर वो इंसान आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि वो इंसान आपको कॉल करता है और कॉल पिक कर लेते हो, कभी भी करता है पिक कर लेते हो, चाहे वो रात के 10 बज रहे हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, सुबह के 7 बज रहे हो, दोपहर के 3 बज रहे हो, आप ऑफिस में हो तब भी आप उठा लेते हो। कुल जोड़ घटा के आप अगले इंसान को दिक्कत नहीं होने देते हो, आप तुरंत उठा लेते हो। तो उस इंसान के अंदर ये चीज़ बैठती रहेगी, अपने आप बैठती रहेगी कि आप कभी भी अवेलेबल हो, आपसे बात कभी भी की जा सकती है। तो वो इंसान आपको प्रायोरिटी में ऑटोमेटिकली नीचे ले आ देगा। ऐसा नहीं है उस इंसान का कहीं मन भटक रहा है, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है। अब आपको पता है, आप कहेंगे यार ऐसा कैसा ह्यूमन नेचर है यार, याद तो आनी चाहिए, हमें तो दिन भर याद आती है, हम तो सारा काम छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त, उस इंसान को पता है आप कहाँ जा रहे हो, उस इंसान को पता है आप कहीं नहीं जा रहे हो। वो इंसान जीवन के और चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करता है। आप क्यों नहीं कर पाते हो ऐसे? क्योंकि आपको डर है कहीं वो इंसान चला ना जाए, कहीं आपकी बात ना कम हो जाए उससे। क्योंकि आपको जब उसकी ज़रूरत होती है तो आप उसको इमोशनली अवेलेबल नहीं पाते हो। जब आपको ज़रूरत होती है तो वो इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, होता भी है तो मन से बात नहीं करता है। अच्छा, इस चीज़ को आप कहोगे कि भैया हमसे मन से बात करो, हमें प्यार करो, तो ये भी वो इंसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई ये चीज़ अंदर से आती है। तो इस चीज़ को अंदर से कैसे लाएं, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, पहली बात अंदर से लाना, तो सबसे पहले ओवर अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। ठीक, थोड़ा सा एतराज़ करना सीखिए, थोड़ा सा समय को मैनेज करना सीखिए। समय को मैनेज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका कंफर्टेबल टाइम है 10 बजे, 10 बजे तक आपकी बात हो सकती है, 10 बजे के बाद आपकी बात करने में आपको दिक्कत होती है, तो आप बोल दीजिए कि भाई 10 बजे के पहले कॉल कर लेना, तब आज बात हो जाएगी, वरना बात करने में थोड़ी दिक्कत होगी और मैं सो जाऊँगा या सो जाऊँगी, ये जो भी है 10 बजे के बाद बात करने में मुझे दिक्कत होती है। तब उस इंसान को समझ में आएगा, अच्छा 10 बजे के बाद बात नहीं हो पाएगी। तब उस इंसान को हल्का सा खटकेगा, क्योंकि अभी तक वो इंसान सोचता था हम कभी भी बात कर लेंगे। तो वो इंसान बढ़िया मूवी देखता है, बोर हो लेता है, तब कहीं जाके आपको कॉल मैसेज करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो और आप सिर्फ इस वजह से भाग रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान कहीं चला ना जाए। आपको अंदर खोने का डर है, इनसिक्योरिटी, आपको नीड हो रही है, आपको इमोशनली उस इंसान की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे बात होती है वैसी बात हो, इस वजह से आप पीछे भाग रहे हो। तो ये सारा ह्यूमन नेचर का खेल है और उसको सही भी किया जा सकता है। हमेशा देखो, कोई भी रिलेशनशिप हमेशा नया रह सकता है, लेकिन क्या है, उसके लिए आपको कुछ दायरे मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी तक आप अगर आपका पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया है तो आप हर कीमत पर उस इंसान को कॉल मैसेज करना चाहते हो। मान लो कि अभी ये वीडियो चल रहा है, अभी आपका काम का वीडियो चल रहा है, आपके पार्टनर का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, तो आप तुरंत उठा लोगे, तुरंत पिक करोगे, तुरंत ये वीडियो छोड़ के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उस इंसान का मैसेज कॉल नहीं आता है। ठीक है, अब तुम यहाँ भी अवेलेबल होगे उस इंसान को, तो उस इंसान को क्या लगेगा कि भाई तुम तो कहीं नहीं गए हो। सीधी सी बात है, जो चीज़ हमारे लिए अवेलेबल होती है उसके पीछे नहीं भागता है। अभी जैसे तुम देखो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुम उसके पीछे भी नहीं भाग रहे हो, लेकिन भाग किसके पीछे रहो, तुम उस पार्टनर के पीछे भाग रहे हो
जो कि तुम्हें टाइम से रिप्लाई नहीं करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है, कुछ नहीं, बस वैल्यू मेंटेन करनी है। कोई भी ऐसी कोई इग्नोरेंस नहीं करनी है, इग्नोरेंस अगले इंसान को नहीं करना है, बस यही थोड़ा सा नॉर्मली बात करनी है, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करना है और प्यार मोहब्बत की बातों से थोड़ा बच के रहना है। जी हाँ, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी उस इंसान की कि आपको प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, लेकिन अभी प्यार मोहब्बत की बातें आपको नहीं करनी है। रीज़न क्या है, थोड़ा सा उस इंसान को भी इमोशनली न्यूट्रल हो जाने दीजिए, थोड़ा सा उस इंसान को भी पता लगना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है, थोड़ा उस इंसान को भी तो कमी महसूस होनी चाहिए आपकी। जब आप इन सब चीज़ों के लिए मना करोगे तब उस इंसान को लगेगा अरे यार अभी तक तो यार इंसान इतना पीछे भाग रहा था, इतना अवेलेबल हो रहा था हमारे लिए, इतनी उसको हमारी नीड थी, अब अचानक क्या हो गया। तब वो इंसान तुमको सोचेगा, तब वो इंसान तुम्हारे पास आएगा। अब जब कोई इंसान तुमको सोच के तुम्हारे पास आएगा तो जाहिर सी बात है उसका बात करने का अंदर से मन करेगा, तब टॉपिक्स तुमको नहीं निकालने पड़ेंगे, तब वो इंसान टॉपिक निकालेगा। तो अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपको पसंद नहीं है तो आप इस पर एतराज़ करना सीखिए, ठीक है। आप एतराज़ तुरंत कीजिए, देखो भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, क्योंकि अगर आप एतराज़ नहीं करोगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी और ये चीज़ आपके अंदर बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एक समय पे आप बोल दे दोगे तो उस इंसान पे उस टाइम पे उस इंसान को मौका मिल जाएगा ये कहने का कि आप अब उस समय उस इंसान को ये भी कहने का मौका मिल जाएगा कि पहले तो आप कुछ नहीं कहते थे, अब आप कह रहे हो, ठीक है, अब आप उस चीज़ पे पॉइंट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मेंटेन करके रखनी है। देखो रिलेशनशिप है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ दायरे मेंटेन रहने चाहिए जो कि आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बदल जाओगे तो वो इंसान चला जाएगा, क्योंकि आप वो इंसान नहीं रह जाओगे तो वो इंसान आपको छोड़ देगा। तो आपको हमेशा वही इंसान बन के रहना पड़ेगा जो आप रिलेशनशिप के वक्त थे, ठीक है मेरे दोस्त। तो एतराज़ करना सीखना है। और पर्सनल स्पेस में मेरे दोस्त किसी को नहीं घुसाना है, इवन अपने पार्टनर को भी नहीं। देखिए पर्सनल स्पेस में ना किसी को घुसना चाहिए ना किसी को घुसाना चाहिए। रीज़न क्या है कि अब अगर कोई इंसान आपकी पर्सनल स्पेस में घुस रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप हर समय एक ही चीज़ नहीं कर पाओगे। आज आपका ये फेज़ है, आज आपका ये वक्त है कि आप इमोशनल बातें कर रहे हो, आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। ये एक फेज़ है, हमेशा नहीं चलेगा। जीवन में और भी पर्सपेक्टिव है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप अनजाने में इग्नोर करके सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके ये सोचो कि आप कितने दिनों से अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, कितने दिनों से आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ना आपका किसी दोस्त से बात करने का मन कर रहा है, ना किसी दोस्त के साथ बाहर जाने का मन कर रहा है। आपको लग रहा है सिर्फ हमारा पार्टनर जो है वो हमसे ठीक से बात करना शुरू कर दे। तो इसी तरह किसी इंसान की पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना है, उस इंसान की पर्सनल स्पेस की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट है। तो इस तरीके से उस इंसान का है इंटरेस्ट बना रहेगा और आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि जीवन में हमेशा एक ही काम नहीं करना है, हमें लाइफ को बैलेंस करके चलना है। हमारे पास रिलेशनशिप भी है, हमारे पास फैमिली भी है, हमारे पास अपना करियर भी है, जीवन के और दूसरे भी काम हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए आपके पार्टनर के साथ, तो अगर आप दिन भर प्यार मोहब्बत की बातें करें तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातों से दुनिया नहीं चलेगी। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको रेगुलेट करनी पड़ेंगी, तब जाकर रिलेशनशिप चलेगा। तो इसका एक फेज़ है, उसको चलने दीजिए, नो डाउट, कोई बात नहीं है। आप बात करिए, 12 घंटे बात कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 12 घंटे अगर बात नहीं हो रही है तो इससे हमारे पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 12 घंटे के बाद 12 मिनट में आकर सिमट जाती है, तो ठीक है। तो मेरे दोस्त आते हैं वापस से सवाल पे कि भाई अगर पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया तो क्या करें। पहली बात है, अपनी पर्सनल स्पेस को मेंटेन कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कम ना होने दीजिए। कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उस पर एतराज़ करना सीखिए और अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए। अवेलेबल रहिए लेकिन ओवर अवेलेबल नहीं रहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से जो है अगले इंसान को हमेशा अगला इंसान अलर्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि उस इंसान के अंदर भी ये चीज़ रहेगी कि हाँ भैया 10 बजे अगर कॉल आपको नहीं कर लिया तो आपसे बात नहीं हो पाई, तब तो उस इंसान को समझ में आएगा आपकी वैल्यू। तो आप भी वैल्यूएबल हैं जितना वो इंसान वैल्यूएबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आपके आज की वीडियो में बस इतना ही।